जय हिंद, नमस्कार। आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए कल यानी 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अब ऐसे में इसको लेकर एक दिन पहले ही जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर एक बड़ा अपडेट कर दिया गया है, यानी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि कल से अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो अपडेट दिखाते हैं, वो तैयारी दिखाते हैं जो जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर की गई है, सेना की ओर से की गई है। देखिए, जब आप यहाँ जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर आ जाते हैं और अब यहाँ आने के बाद आप रैली सेक्शन में आके यहाँ पर रैली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पहले साल 2023 में कराए गए सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ से वो सभी नोटिफिकेशन गायब हो गए हैं, सभी नोटिफिकेशन हटा दिए गए हैं, यानी झाड़ू पोछा लगाकर सब कुछ साफ कर दिया गया है, क्योंकि कल से यहाँ पर नए नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि पुराने नोटिफिकेशनों को ऐसे बिल्कुल अलग नहीं फेंका गया होगा, एक अलग ब्लॉक में या फिर कह सकते हैं कि आर्काइव फोल्डर में नोटिफिकेशनों को स्टोरेज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेना की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुराने नोटिफिकेशनों को तमाम को हटा दिया गया है और नए की अब यहाँ पर कल से शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, तो अब आपको भी जरूरत है तैयार हो जाने की, आपके सभी दस्तावेजों को तैयार रखने की। और देखिए, सभी युवाओं को हम इतना जरूर बता दें कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए भाई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कोई भंडारा नहीं लग रहा है कि माल खत्म हो जाएगा बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए धक्का मुक्की बिल्कुल भी ना करें। धक्का मुक्की से आपके लिए ही परेशानी हो सकती है, यानी जल्दबाजी से आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से, बड़े आराम से, तसल्ली पूर्वक आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ना है। और देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो जो दस्तावेज आपसे मांगे गए उन सभी को आप तैयार करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें जो जानकारी आपसे मांगी गई है, जो जानकारी आप वहां पर भर रहे हैं या फिर आप ई-मित्र वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई किसी तरह की गलती बिल्कुल न हो जाए। क्योंकि ई-मित्र वाले क्या करते हैं यार, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है फॉर्म भरने की। जब वो फॉर्म स्पीड में भर रहे होते हैं तो कई बार कहीं पर कुछ गलती रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लें कि जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म भर देता है, तो उसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। एक बार नहीं, मैं तो कहूंगा 2 से 3 बार उसको बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा कि कहीं पर भी कोई गलती तो नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई परिचित जो आपको जानकारी को जानता है पूरा, या फिर आपके घर में से कोई सदस्य हो। कई बार क्या होता है कि हम एक फॉर्म को भरने के बाद पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने गलती होती है, वो हमें नहीं दिख पाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी दोस्त से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यार जो जानकारी मेरे दस्तावेजों में वही इसमें है, कहीं पर कोई गलती तो नहीं जा रही है। या फिर आप बहुत ही बारीकी से अपने दस्तावेजों में जो जानकारी दी हुई है वही जानकारी आपको देखने की फॉर्म में फिलअप है या नहीं है। अगर कंफर्म है आपके यहाँ पूरी जानकारी हमारे फॉर्म में है, तभी आप उसको सबमिट करें और सबमिट करने के बाद में उसका एक आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उस प्रोफाइल में आपका ही मोबाइल नंबर लिंक किया गया हो, यानी वो मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल में ऐड किया गया है। और जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी प्रोफाइल बनाता है, सब हमेशा एक जीमेल आईडी मांगी जाती है, तो वो ध्यान रहे कि वो जीमेल आईडी भी आप ही की होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं कि हम जानकारी नहीं होने के कारण या फिर इसको ऐसे हल्के में ही ले लेते हैं और कह देते हैं ई-मित्र वाले से भाई आप ही कोई जीमेल आईडी लगा देना और फॉर्म को सबमिट कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ई-मित्र वाला भी ऐसे उसको नई जीमेल आईडी बनाई कुछ भी और उसको वहां पर लगा देता है। लेकिन जब आगे की जानकारी के लिए हमें जरूरत पड़ती है ईमेल आईडी की, अब ना तो उस ई-मित्र वाले को पता होता ना हमें पता होता, जबकि आप भी समझते हैं कि ईमेल आपके लिए कितना जरूरी है। आगे की सभी जानकारी, सारी चीजें आपको ईमेल के माध्यम से ही भेजी जाती हैं। तो इसलिए जो भी ईमेल आईडी आप वहां पर लगा रहे हैं, जीमेल आईडी आप वहां पर लगा रहे हैं, वो आप ही की होनी चाहिए। उसके आईडी और आपके पासवर्ड आपके पास में जरूर होने चाहिए। और यहाँ पर एक बात को आपको और ध्यान रखना है कि जो जीमेल आईडी आप वहां पर बना रहे हैं ना, उस जीमेल आईडी से आपके मोबाइल नंबर भी लिंक होने चाहिए। यानी अगर आप भविष्य में कभी उस जीमेल के पासवर्ड भूल जाते हैं तो उन मोबाइल नंबरों के माध्यम से आप उस जीमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं, यानी फिर से उसके पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो इसलिए इन कुछ चीजों का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, फॉर्म भरते समय कहीं पर भी कोई भी गलती किसी तरह से ना हो जानी चाहिए। अगर क्योंकि कोई भी गलती यहाँ पर रह जाती है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की एक बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ी गलती आपने कर दी तो फिर हो सकता है कि पछतावा ही आपको करना पड़ जाए, फिर कोई उसका ऑप्शन आपको ना मिल पाए। इसलिए दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत आराम से, बड़े अच्छे से देख के समझ के सारी चीजों को तब आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।